ये देखिए, ये चावल भिगो के रख दिए मैंने, बस मेरे को अपने लिए तो बनाना है पुलाव। और ये बन गई है थोड़ी सी कॉफ़ी, तो अभी ये कॉफ़ी में उबाल आ जाएगा। ये देखिए अभी ये बनना स्टार्ट हो रही है। तो ये चावल भिगो के रख दिए, ये पुलाव का मसाला बन गया है। अपने लिए खाना बनाने में ना मुझे बहुत आलस आती है, तो क्या करें, मजबूरी है बनाना, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये मसाला पूरी तरह से हो चुका है। अब मैं इसमें ये चावल डाल देती हूँ। ये चावल वगैरह सब डाल दिया मैंने। पिज्ज़ा, ये देखिए अब ये बस ये 5-10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको 5-10 मिनट ही लगेंगे। ये मेरा 2 टाइम का हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं खा पाती हूँ ना। 1 गिलास चावल भी बहुत ज़्यादा लग रहा मुझे। ये देखिए इसके बराबर, इस पे तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत चाय का गिलास के बराबर है ये। तो चलो भाई, ये तो अपने टाइम पे पकेगा। 10 मिनट इसको दे देते हैं बनने के लिए। और ये कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा चावल बचा, ये अभी डाल दूँगी इसमें। और ये मेरी कॉफ़ी पूरी रेडी हो चुकी है। ओके, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने कॉफ़ी की जगह चाय बना रखी है और मेरे को पता ही नहीं, मुँह से कॉफ़ी कॉफ़ी निकल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। तो ये अदरक वाली चाय है और गुड़ डाला हुआ है इसमें। इस पर चाय पत्ती नहीं डालूँगी मैं खाली सिर्फ अदरक को उबाल के और उस पर थोड़ा सा गुड़, बस उसी को पीऊँगी। क्योंकि मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ ना, तो इसलिए मुझे ओनली अदरक और गुड़ का पानी पीना है। क्योंकि मेरे पेट में सुबह से बहुत पेन हो रहा हैगा, तो इस वजह से मैंने गुड़ का पानी उबाला है। अब ये थोड़ा सा और हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है। तब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? गंदे गंदे। तो टाइम हो गया है 1 बजे का। और अभी मुझे थोड़ा, मैं पता है आजकल ना मैं बहुत देर में फ्री होती हूँ घर के काम से। ये देखो अभी तो कितना सारा काम फैला पड़ाएगा। जब मम्मी कहीं जाती है ना, घर ऐसी फैला के जाती है। तो अब मुझे इन सब चीज़ों को समेटना है, इन चीज़ों पे बेड पे नई चादर बिछानी है, कितना सारा काम कर सकता है। छोटा सा बच्चा नन्ही सी जान किया क्या करे? आप ही सोचो, इतना भी कोई काम करवाता है क्या छोटे बच्चे से? आज थोड़ी सी मस्ती करने का मन कर रहा है आप लोगों के साथ में। आपको पता है जब 14 जनवरी थी ना, उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो मम्मी के बर्थडे पे ना एक आंटी आई थी अपने छोटे बेबी को लेकर। उनकी बेबी यही होगी, मैं ना पता कच्चे चावल खाई थी इसलिए वो उसी को चबा रही हूँ। तो ना, तो उनकी जो छोटी बेबी है ना, तो वो ना छोटी सी है, 2 साल की है, 2 या 3 साल की है। इतनी शैतान है, पर इतनी भी शैतान नहीं है कि उसकी मम्मी को एकदम उसके पीछे पीछे भागना पड़े। लेकिन वो जो आंटी है ना, वो थोड़ी एड़ी टाइप की है। वो एड़ी इसलिए है क्योंकि जब देख लिए इतने सारे लोग हैं उस बच्चे के पास में हैं उन, और सब लोग उस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। और उन आंटी की सबसे गंदी आदत पता है क्या है? सॉक्स पहनती है और फिर जैसे बेड से नीचे उतरती है तो चप्पल नहीं पहनती। गंदे सॉक्स में पूरी जगह घूम लेगी, और सॉक्स में तो मिट्टी वगैरह वैसी चिपक जाती हैगी। और 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 वही पहले के तुरंत ही बेड पे आके बैठने मिले। और मेरे बेड पे अगर कोई बैठता है ना, या कोई मेरे बेड पे कोई खाना खाता है, या कोई मेरे बेड पे कोई बैठता है, यानी कि मेरी वाली जगह पे, तो मैं किसी को नहीं बैठने देती। क्योंकि वो मेरी ना, जो मेरे से रिलेटिव चीज़ें होती है ना, उस पर मैं किसी के नज़र तक नहीं पड़ने देती। और वो गंदी आंटी इतनी गंदी है ना, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें इतनी गंदी है ना। तो
गंदी गंदी जुराब पहन रही और बाहर घूम भी रही अपनी बेटी के पीछे पीछे, और वही सॉक्स पे धड़ाम से आके मेरे बेड पे बैठ जा रही, और वो ब्लू कलर की चादर बिछा रखी थी, तो उनकी ना पैरों की जुराबों से सारी सारी मिट्टी मिट्टी कर रखी थी। यानी कि ऐसे तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं करता है, बच्चे भी फिर भी थोड़ा मैनर्स से रहते, लेकिन वो आंटी पता नहीं कैसी गंदे गंदे पैर लेके बेड पे चढ़ी और पूरी पलंग पे घूम रही, उनके सारे मिट्टी मिट्टी सब जगह मिट्टी मिट्टी कराती थी। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी सब लोग देख रहे हैं आपकी बेटी को, आप क्या सुपरमैन की तरह फुदक के भाग रही हो, फिर फुदक के बैठ रही हो। मतलब कि क्या बोलूँ ना आंटी को, एडी टाइप की थी वो आंटी, मतलब कि ज़्यादा ऐश्वर्या राय बनती रहती। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, पूरे घर का सत्यानाश मार दिया उन्होंने आंटी ने, ताकि उनकी बेटी उनको इतना परेशान भी नहीं कर रही थी, वो बेचारी आराम से खेल रही थी, यहाँ तक कि मेरे साथ भी खेली थी। उनकी बेटी बहुत प्यारी सी है, तो वो आंटी पता नहीं क्यों एक जगह टिक के नहीं बैठती है, सुपरमैन की तरह पलंग से यूं छलांग लगाएगी, तुरंत बाहर को भागी और जुराबे पहने हुए पैर से फिर आई, धड़ाम से आके मेरी जगह पे बैठ गई। मुझे इतनी घिन आ रही थी ना उन आंटी की हरकतों से कि मैं बता नहीं सकती। मुझसे ना खाना भी नहीं खाया गया, मैंने खाना तक नहीं खाया उस दिन, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे उन आंटी पर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी ना। एक तो वो बड़ी बहुत थी और दूसरा वो मम्मी की रिश्तेदार थी, स्पेशल रिश्तेदार। ये देखो जरा, पुलाव बना दिए लेकिन मटर डाली नहीं, धत तेरे की, कितना ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ मैं, कितना भुलक्कड़, मेरे जैसा भुलक्कड़ तो कोई होगा भी नहीं। यानी कि मटर की थैली मैंने साइड में रखी हुई थी और मेरे को पता ही नहीं, और मैंने चावल बना दिए और बाद में मटर दिखी। अब क्या करूँ, अब इसको थोड़ा स्टीम में पकाना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या गड़बड़ होती रहती है मेरे से। हाँ नहीं तो अब इसको ऊपर से डालना पड़ेगा। ये देखो क्या हूँ, मेरा दिमाग कहाँ रहता है आजकल, इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है कि मेरे से। खैर अभी थोड़े चावल थोड़े कच्चे कच्चे आएंगे, मटर को डाल देते, थोड़ा भाप से पक जाएंगे। नहीं तो भगवान जी भी खूब मज़े लेते हैं मेरे को परेशान करने में, यूट्यूब तो मज़े लेते ही है, भगवान जी भी बहुत मस्ती करते हैंगे, दिमाग ही घुमा देते हैं मेरा। पता नहीं इतना भुलक्कड़ क्यों होता जा रहा हूँ मैं, कोई मुझे पहचान, मतलब कि मैं किसी को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, ऐसा पुलाव तो लाइफ में किसी ने भी नहीं बनाया होगा कि बस। खैर कोई नहीं, आज जो इतनी गड़बड़ हो रही है ना, ये पता क्यों हो रही है, वो आंटी की वजह से। मेरा सारा ध्यान उन गंदी आंटी पे ही है ना, मुझे गुस्सा आ रहा ना उन पे, इसलिए। चलो कोई नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, वरना फिर और कैसे बोलूँगी। तो रुको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या देखा है, रुको। और पता है जैसे ही फिर रात को 11 बजे करीब जब सारे मेहमान लोग खाना खा के चले गए, वो आंटी इतनी चालू थी, पता है खा के भी गई लेके भी गई सुबह नाश्ते के लिए। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि देख रही कि कुकर में सब्जी इतनी सी बची है, फिर भी कह रही कि मुझे सुबह के नाश्ते के लिए खाना दे दो। फिर उनको पूरी थी, वो पूरी पैक करके दी, सब्जी पैक करके दी। मतलब कि वो आंटी इतनी 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 लालची बंदा थी कि खा के भी गई और लेके भी गई। हद है बिल्कुल ही, ऐसा कौन करता है किसी के घर में आके, ये तो बैड मैनर्स है ना। और बैड का, मेरी चादर का तो इतना कबाड़ा करके गई थी ना, जगह जगह अपने निशान लगा के गई थी गंदी आंटी। चुड़ैल वो है ही चुड़ैल जैसी वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, वो बहुत ही बेकार सी आंटी है वो। तो ना फिर जैसे सारे मेहमान लोग खाना खा के चले गए, ठीक है, तो उसके बाद मैंने फटाफट से वो चादर निकाल के फेंक दी। मैंने फिर वो चादर मैंने साइड में रख दी। मम्मी ने बोला चादर की बदले, मैंने बोला ना इस चादर पे मैं नहीं सोने की। मैंने बोला कि ये चादर धुलवाओ बस अच्छी तरह से, मुझे नहीं रहना इस चादर में। उसके बाद मैंने फिर बिना, तब से ये बेड 14 जनवरी से लेके तब तक अब तक मैंने इस पर गुस्से के मारे चादर नहीं बिछाई है। जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो बस काली माता आ जाती है खोपड़े पे। तो फिर अब जब मम्मी भी चली गई, क्योंकि जब मम्मी रहती है ना तो मेहमानों का आना जाना ना लगा ही रहता है, तो इसलिए अब मम्मी गई है, अब मैं आराम से कमरे को साफ़ सफाई करूँगी, इस पर धुली हुई चादर बिछाऊँगी और आराम से लाऊँगी। तब दोनों रूम की सफाई भी करनी है, गैस वगैरह सब सफाई करूँगी, उसके बाद आराम से रिलैक्स होके रहूँगी। तो अरे मेरा पुलाव बन गया, पुलाव बन गया। बाय 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 बाय, पहले पुलाव खा लेते फिर अभी थोड़ी देर में आती हूँ, दूसरी देर में आती हूँ, दूसरी देर में, ठीक है। तो
फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है, पर इसमें पता है गड़बड़ क्या हो गई मेरे भूलने की वजह से। कसम से मुझे अपनी याददाश्त पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इसमें नमक ही नहीं डाला मैंने। सब कुछ डाल दिया लेकिन नमक डालना भूल गई, जो मेन चीज़ थी नमक नहीं डाला। पता नहीं मेरे को इतनी भूलने की बीमारी कैसे हो गई है, मैं इतना कैसे भूल जाती हूँ। कुछ तो आज ये पुलाव तो मेरे को लगता है खाने को मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी हो ही जा रही है इसमें, पता नहीं क्यों। स्टूपिड इडियट मेरे भुलक्कड़ दिमाग के लिए को मेरा हाथ ये निकाल दिया है। अब इसमें नमक मैंने डाला ही नहीं है, पर डोंट वेरी। ये रायता है, ये देखिए, ये मैंने मटर बिना नमक की मटर पुलाव खाना पड़ रहा हैगा, कितने बुरे दिन आ गए हैं। ये रायता है, इसमें भी थोड़ा ही नमक डाला है मैंने। चल चटनी है, चटनी में तो मस्त करके नमक डाला है, इसी से ही खाना पड़ेगा। क्या करें, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि मेरे साथ में, मैं इतना भुलक्कड़ कैसे होती जा रही हूँ। मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें, मेन चीज़ कैसे डालना भूल गई। खैर कोई नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। अभी तो मुझे बैट को भी बैंड बजाना है, बैट को भी सही करना हैगा। तो मैं अब खाना खा रही हूँ क्योंकि बिना नमक का। खैर कोई नहीं, चटनी में तो नमक है ना, रायते में थोड़ा थोड़ा नमक है, इसमें नमक नहीं है तो क्या हो गया, बिना नमक के भी खाना चाहिए। चलेगा, जैसा मर्जी देखो, भूतनी क्या। जब भी कोई हॉर्न बजा के जाता है ना, तो मैं तुमको ऐसे ही बोलती हूँ, मज़ा आता है। आप लोग भी खा लो खाना, मेरा खाना तो ठंडा हो रहेगा। मैं तो खिलाने के लिए सब दिखा सकती हूँ कि हाँ मैं पुलाव खा रही हूँ। आप लोग खुद बना के खाओ, मेरा खाना का देखो। पता है आंटी खाना कैसे खाती है? खाना अच्छा भी बना रहेगा तो भी करिए। इसमें ये कमी है, रोटी मोटी बनाई है, देखिए खुद इतनी मोटी है। खैर मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती। मैं खाना खाने के बाद में आप लोगों से बाकी की बातें करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाकी की बातें भी नेक्स्ट ब्लॉग में ही करेंगे। मैंने बोल तो दिया बाकी की बातें बाद में, तो बाकी की बातें बाद वाले ब्लॉग में, ठीक है, वीलॉग, ठीक है। तो आप लोग भी खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। बाय।